सुबह सुबह बड़े इंसान की आंख खुली तो देखा सिर से पांव तक बंधा पड़ा है, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के जूते भी ताले में बंद थे। बड़े इंसान ने जोर से चीख मारी और पूरा लकड़ी का घर ऐसे हिला जैसे भूकंप आ गया हो। वो हैरानी में उछल पड़ा, सोचते हुए ये सपना है या कोई पागलपन। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार, हाथ में राइफल लिए, सीधे बड़े इंसान के पैरों पर हमला करने आ गया। फिर क्या, दर्जनों नन्हे नन्हे सिपाही उसकी पैंट की कमर में हुक लगाकर खींचने लगे। बड़े इंसान धड़ाम से जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को सुअर के मांस की तरह चॉपिंग ब्लॉक पर ले जाते देखा। भीड़ उमड़ पड़ी जैसे किसी मेले में नया झूला लग गया हो। यहाँ तक कि अनुभवी राजकुमारी भी देखकर दंग रह गई। अगले दिन बड़े इंसान को खेतों में ले जाया गया और उसका नया काम शुरू हुआ, गाड़ी खींचना। लेकिन तभी महल पर हथियारों ने हमला बोल दिया। सेनापति ने आदेश दिया, लेट जाओ, और खुद राजकुमारी को बचाने के लिए कूद पड़ा। पर कार्ल को पता था कि ये सेनापति ज्यादातर दिखावा करता है। उसने तुरंत बड़े इंसान की बेड़ियां खोली और कहा, भाई अब तू ही बचा सकता है। बड़े इंसान बिजली की तरह दौड़ा, दोनों हथियारों को ऐसे पकड़ा और सीधे तालाब में फेंक मारा। फिर राजकुमारी को कंधे पर उठाया और आराम से ले आया। जब तक सेनापति पहुंचा, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने बड़े इंसान का दिल से धन्यवाद किया। लेकिन तभी महल का एक हिस्सा आग की लपटों में घिरा था और राजा अंदर फंसा हुआ था। बड़े इंसान ने हाथ बढ़ाकर राजा को खींचना चाहा, पर आग ने उसकी उंगली जला दी। सब परेशान थे। तभी कार्ल ने याद दिलाया, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। बड़े इंसान ने सिर हिलाया। फिर जो किया वो सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। उसने पैंट उतारी और सीधे आग पर पेशाब कर दिया। थोड़ा अजीब था, लेकिन काम बन गया और राजा की जान बच गई। तभी जनरल पहुंचा, हमेशा की तरह लेट। उसने बड़े इंसान को डांटा और चिड़ियाओं पकड़ने का आदेश दिया। बड़े इंसान ने हंसते हुए अपनी बची हुई चीजें उसके हाथ में थमा दी और उस दिन के बाद बड़े इंसान लिलीपुट का सबसे बड़ा हीरो बन गया।